नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त अनुराधा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग अर्थालंकार को कंटिन्यू करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार और विभावना अलंकार। ये जो है 3 अलंकार आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखें अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में कि अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है। अतिशयोक्ति अलंकार, तो फ्रेंड्स अतिशयोक्ति का मतलब होता है कि बढ़ा चढ़ा कर, यानी कि ज्यादा से ज्यादा ओवर कर देना। जैसे अगर हम किसी की बड़ाई कर रहे हों और उसकी बड़ाई हम इतना कर दे रहे हैं, इतना उसकी बड़ाई कर दे रहे हैं कि वाकई में वो जैसा है वैसा नहीं, उससे कई गुना ज्यादा बेहतर जो है हम उसको बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक नॉर्मल आदमी है, मान लीजिए थोड़ा सा खूबसूरत है, और अगर हम उसको कह दें कि आप इतने खूबसूरत हो, इतने खूबसूरत हो कि आप जो है कैटरीना कैफ को फेल कर दे रही हैं, या फिर ऐश्वर्या राय भी आपके आगे फेल हो जा रही हैं, और वाकई में वो ऐसा ना हो, तो वहां पर उसकी सुंदरता की बड़ाई जो है इतनी हो गई, इतनी हो गई कि मतलब कि कोई भी चीज बचा नहीं है उनकी बड़ाई करने में। तो कहने का मतलब कि बहुत ज्यादा ओवर कर देना, बड़ाई करना लेकिन ओवर बड़ाई कर देना, क्योंकि हद से ज्यादा बड़ाई कर देना वही होता है अतिशयोक्ति। तो अतिशयोक्ति अलंकार वहां होता है जहां किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर कर दिया जाता है कि कोई भी चीज शेष ना बच जाए उसके बारे में, यानी कि बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर उसका वर्णन करना, वही होता है अतिशयोक्ति अलंकार। अब जैसे अभी हमने आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाया, तो चलिए अब हम इसका एक उदाहरण देखते हैं। जैसे एक उदाहरण है, संदेशनी मधुबन कूप भरे। संदेशनी मधुबन कूप भरे। अब यहाँ ये जो पंक्ति ली गई है, आपकी ये जो लाइन है, ये जो है श्री कृष्ण के बारे में कहा गया है कि जो गोपियां थी आपकी गोकुल की, जो भी, तो गोकुल की गोपियां कह रही हैं कि श्री कृष्ण जब गोकुल से चले जाते हैं कंस का वध करने, तो वहां पर ये कहा गया है कि संदेशनी मधुबन कूप भरे, कि जो है इतने संदेश हो गए थे श्री कृष्ण को, या फिर श्री कृष्ण के वहां से, कि जो मधुबन के कूप थे, जो कुएं थे, वो संदेश से जो है भर गए थे, यानी कि जो पत्र है उस पत्र से जो है कुआं भर गया था। तो आप खुद सोचिए कि क्या ऐसा हो सकता है कि पूरा कुआं जो है संदेश से भर जाए, पत्र से जो है लेटर से भर जाए। लेकिन वहां पर इतना बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया गया है, यानी कि इतने संदेश की बात कह दी गई है कि जो मधुबन के कूप थे वो कूप भी जो है लेटर से भर गए थे। तो यहाँ पर संदेशनी मधुबन कूप भरे, इस पंक्ति में हमारा अतिशयोक्ति अलंकार होगा। एक और उदाहरण आपने सुना होगा कि पानी परा तो को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पानी परा तो को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल से पग धोए। ये बात कही गई है जब सुदामा जी श्री कृष्ण से मिलने जाते हैं। वहां पर जब श्री कृष्ण जी जो है नंगे पैर दौड़ते हुए जो है सुदामा जी के पास जाते हैं और उनको लेके आते हैं, अपनी गद्दी पे बैठाते हैं, और इतना रोते हैं कि जो सुदामा के पैर थे, जो चरण थे, वो उनके आंसुओं के जल से जो है धुल जाता है। तो आप खुद सोचिए कि कोई इतना कैसे रो सकता है कि किसी का पैर ही जो है उससे धुला जाए। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है, लेकिन वहां पर इतना बताया गया है कि उनके रोने के बारे में इतना वर्णन किया गया है कि श्री कृष्ण जी अपने दोस्त सुदामा के लिए इतना रोते हैं मिलने के बाद कि उनके आंसुओं से जो है उनका पैर, उनका चरण धुला जाता है। तो यहाँ पर
पर भी जो है बढ़ा चढ़ाकर जो है वर्णन किया जा रहा है, तो यहाँ पर भी हमारा अतिशयोक्ति अलंकार होगा। ऐसे ही जहाँ कहीं भी जो है किसी व्यक्ति या फिर किसी वस्तु की तुलना बढ़ा चढ़ाकर की जाती है, हद से ज्यादा की जाती है, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार, अगर आपके पास कोई एग्जाम्पल है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो चलिए फिलहाल यहाँ पर देखते हैं मानवीकरण अलंकार क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मानवीकरण यहाँ पर मानव से जो है रिलेट किया जा रहा है, यानी कि मानव के गुणों से रिलेट किया जा रहा है। तो मानवीकरण अलंकार वहां पर होता है जहाँ निर्जीव को सजीव मान लिया जाता है, यानी कि निर्जीव जो है वो सजीव की तरह कार्य करते हैं, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई निर्जीव चीज जो है सजीव बन जाए, या फिर कोई निर्जीव है वो सजीव के जैसे काम करने लगे। तो जी हाँ फ्रेंड्स, जहां भी आप जानते हैं कि कवि के कलम में जो है इतनी ताकत होती है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, तो वो निर्जीव को सजीव बनाने में कोई देरी नहीं कर सकते हैं। तो देखिए मानवीकरण अलंकार वहां होता है जहां पर जो मानवीय चेष्टाएं होती हैं, मानवीय गुण होते हैं, उन गुणों को जो है प्रकृति के रूप में यूज किया जाता है, यानी कि प्राकृतिक वस्तुओं पे, जो प्रकृति प्रधान वस्तुएं होती हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं, फूल हंसे कलियां मुस्काई। अब देखिए यहाँ पर ये जो उदाहरण है कि फूल हंसे कलियां मुस्काई, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कहा गया है कि फूल हंसने लगे और कलियां मुस्कुराने लगी। तो जो हंसना और मुस्कुराना ये जो गुण है, ये कोई भी जो है प्राकृतिक जो भी चीजें हैं वो तो नहीं कर सकती हैं। हंसना मुस्कुराना ये एक मानवीय गुण है, क्योंकि मानव ही हंसता है, मानव रोता है, मानव जो है मुस्कुराता है, यानी कि ये जो गुण है ये इंसानी गुण है, एक मानवीकरण गुण है। लेकिन उसे यहाँ पर यूज किसके लिए किया जा रहा है? फूल के लिए और कली के लिए। फूल हंस रहे हैं और कलियां मुस्कुरा रही हैं। तो देखिए यहाँ पर हो गया ना कि मानवीय जो गुण है उसको प्रकृति के लिए इस्तेमाल किया गया, तो अब यहाँ पर हमारा मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। एक और उदाहरण से हम लोग समझते हैं, जैसे जब जब बाहें उठी मेघ की, धरती का तन मन ललका है। जब जब मैं गुजरा पनघट से, पनिहारिन का घट छलका है। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, जब जब बाहें उठी मेघ की, धरती का तन मन ललका है। जब जब मैं गुजरा पनघट से, पनिहारिन का घट छलका है। अब यहाँ पर इस उदाहरण से आपको क्या समझ आ रहा है कि बाहें उठना। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो बाहें उठने का काम हो रहा है, बाहें उठी मेघ की, यानी कि जो बादल है उसकी बाहें उठने की बात कही जा रही है। तो हाथ किसके होते हैं? इंसान के होते हैं। उठते किसके हैं हाथ? इंसान के ही हाथ उठेंगे। अब यहाँ पर बादल का जो है कोई हाथ तो होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर बाहें फैलाने, बाहें उठने का काम जो है वो मेघ के लिए इस्तेमाल किया गया है, यानी कि मेघ के लिए कहा गया है कि जब जब वो बाहें उठी मेघ की। जैसे आपने मूवी वगैरह में देखा होगा कि जैसे कोई हीरो है, अगर कुछ दिनों बाद या फिर किसी भी सिचुएशन में हीरोइन से मिलता है, तो वहां पर जो है हीरो बहुत अच्छे से जो है अपनी बाहें फैलाता है और हीरोइन जो है दौड़ती हुई आती है। तो
अब यहाँ पर वही चीज कहा गया है कि बाहें उठी मेघ की। तो आप जानते हैं कि ये जो गुण है ये मानव का गुण है। अगला देखते हैं, धरती का तन मन ललका है। अब धरती का कोई तन नहीं होता है, कोई मन नहीं होता है, तन मन इंसान का ही होता है, लेकिन यहाँ पर धरती के लिए कहा गया है कि धरती का तन मन ललक गया है, यानी कि उत्सुक हो गया है। वैसे ही जब जब मैं गुजरा पनघट से, यानी कि ये कह रहा है कि जब ये पनघट से गुजरता है तो पनिहारिन का घट छलका है। तो पनिहारिन का घट छलका है, यानी कि जो हवा है जब ये गुजर रहा है पनघट से, तो वहां पर जितने भी पानी भरने वाली पनिहारिन है उनका जो घड़ा है उसमें से पानी जो है ऐसे टकराता है कि छलक जाता है। तो यहाँ पर कुछ अलग ही अंदाज में जो है कवि ने इसका वर्णन किया हुआ है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें जो भी गुण बताया गया है वो एक मानवीय गुण है, और मानवीय गुण को प्रकृति के लिए इस्तेमाल किया गया है, यानी कि प्रकृति के लिए यूज हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। तो ऐसे ही फ्रेंड्स, जहां कहीं भी आपको मानवीय गुण का इस्तेमाल किसी प्राकृतिक चीजों पर किया गया हो तो वहां पर मानवीय अलंकार होता है। अब चलिए अगला अलंकार देखते हैं हम लोग, विभावना अलंकार। विभावना अलंकार क्या होता है? तो फ्रेंड्स, विभावना अलंकार वहां होता है जहां पर बिना किसी कारण के ही कार्य संपन्न हो जाता है, यानी कि बिना किसी कारण के ही कार्य आपका हो जाए, वहां पर विभावना अलंकार होता है। कहने का मतलब ये कि बिना हाथ के ही कोई काम हो जाए। जैसे मान लीजिए कोई चीज हमें उठानी है, मारकर ही उठानी है, और हमारे पास हाथ नहीं है, बिना हाथ के ही जो है ये मारकर उठ जा रहा है। या फिर जैसे मान लीजिए कि हमें यहाँ से वहां तक जाना है, तो बिना पैर के ही जो है हम यहाँ से वहां चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि बिना कारण के हमारा काम संपन्न हो जा रहा है, यानी बिना हाथ के मारकर उठ जा रहा है, बिना पैर के हम वहां तक चले जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि जहां पर बिना कारण के ही कार्य हो, तो जहां पर बिना कारण के ही कार्य संपन्न हो जाता है वहां पर विभावना अलंकार होता है। जैसे आपने एक उदाहरण सुना होगा कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तो यहाँ पर आप क्या जानते हैं इससे कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, और ये जो आपकी लाइनें कही गई है ये भगवान के लिए इस्तेमाल हुआ है। जो भी प्रभु के बारे में ये कहा गया है उनके लिए इस्तेमाल हुआ है कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, यानी कि बिना पैर के जो चलते हैं, बिना कान के जो सुनते हैं, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, यानी कि बिना हाथ के ही जो है अनेकों प्रकार के कार्य कर जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बिना कारण के ही कार्य हो जा रहा है। कान नहीं है लेकिन सुन ले रहे हैं, पैर नहीं है लेकिन चल जा रहे हैं, और हाथ नहीं है लेकिन बहुतों प्रकार के कार्य जो है वो कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर इस उदाहरण में जो है हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो विभावना अलंकार हो जाएगा। ऐसे ही जहां कहीं भी आपको दिखे कि बिना कारण की कार्य संपन्न हो जाता है वहां पर विभावना अलंकार हमारा हो जाता है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक कर देना और साथ ही साथ शेयर भी जरूर कर देना। और फ्रेंड्स, अगर आपके माइंड में कोई भी सवाल है, कुछ भी पूछना है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस बटन पे क्लिक कीजिए और आप हमारे साथ जुड़ जाइए। और हाँ, जो साइड में बेल का आइकन दिख रहा है उस पर प्रेस करना ना भूलिए, ताकि जब भी हम चैनल पे कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले पता लग जाए। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपको इस चैनल पे एजुकेशन से रिलेटेड और सामान्य हिंदी की क्लासेस आप पढ़ ही रहे हैं, और साथ ही साथ किसी भी कंपटीशन के लिए आपको मैथ की क्लासेस भी बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराई जाती है। तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप हमारे साथ जरूर जुड़ें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।